जय मां लक्ष्मी। धनतेरस की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी बना सकती है धनवान, जाने कैसे। दरअसल धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है। यह मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह अपने साथ साथ आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली सब लेकर आती है। यह आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है, आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन ढेर सारी पूजा पाठ और उपाय तो जरूर करेंगे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए बजाय आप अगर धनतेरस के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करके देखें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो कभी वापस नहीं जाएंगे। धनिया के उपाय जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह उपाय शास्त्र के आधार पर है। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे आप बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। आप अगर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू खरीद कर जरूर लाएं। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस या दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होगी और गृह क्लेश से निजात मिलती है। नया झाड़ू जब भी खरीद कर लाए उसे सफेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दिवाली के दिन घर के मेन डोर पर मां लक्ष्मी के चरण खरीद कर लगाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। लक्ष्मी चरण घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो शुभ होगा। इसके अलावा आप एक जोड़ी चरण पूजा घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण खरीद कर घर में लाना उन्हें आमंत्रण देने के बराबर होता है। इसके अलावा आप दिवाली के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीद कर घर में लाना, इसी नमक को खाने में डालें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि बनी रहती है। दिवाली के दिन शुद्ध घी में कमल गट्टे मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा स्थिर रूप में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव भरा रहेगा। आप चाहें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमलगट्टे की माला हमेशा अपने घर में रख सकते हैं लोग। मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कौड़ी, कमलगट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनका चरण स्पर्श करवाकर आप इसे अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में या आपके कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप अगर धनतेरस या दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाए और उससे एक सरल उपाय करके देखें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो कभी वापस नहीं जाएंगे। कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटका हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं, धनतेरस या दिवाली की रात में किए गए। धनिया के उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। इसके लिए आप धनतेरस या दिवाली के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ ही साबुत धनिया खरीद कर जरूर लाएं, क्योंकि दिवाली के दिन धनिया घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। बस ध्यान रखें धनिया साफ और फ्रेश होनी चाहिए, इसमें कीड़े वगैरह ना लगे हों, क्योंकि धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं। धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से पूरे साल हमारे घर में सुख, समृद्धि आए, हमारे घर में संपन्नता आए, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य और घर में शांति बनी रहे। मां लक्ष्मी आपकी कृपा हमेशा बरसती रही। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धनवंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छिटक दें, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि बनी रहेगी। आपका घर बुरी शक्तियों से बचा रहेगा। थोड़ी सी धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। उसमें से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। गमले की मिट्टी में डालेंगे धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा, घर में बरकत होगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है या पौधा निकलता ही नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन आप घबराएं नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ
दिवाली के दिन धनिया की पूजा करके यह उपाय जरूर करें। आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पर और भी उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेंगे, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी, अदरक, काली मिर्च हो तो बेहद शुभ माना जाता है। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और धनवंतरी भगवान की पूजा आरती कर लें तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। यह उपाय भी आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया यह उपाय धन वर्षा का प्रामाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और यह मां लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में दिवाली के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी ना मिले तो आप सफेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा लें। इन कौड़ियों की भी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप यह कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें, तो आपके घर में पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। आप अगर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू खरीद कर जरूर लाएं। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस या दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होगी और गृह क्लेश से निजात मिलती है। नया झाड़ू जब भी खरीद कर लाए उसे सौं पे धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा स्थिर रूप में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव भरा रहेगा। आप चाहें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमलगट्टे की माला हमेशा अपने घर में रख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटका हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। धनतेरस या दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और ये बोलकर आपके पीछे पलट कर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की न हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन, कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ है तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है और रामायण महाभारत की किताबें
और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं, और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं, यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगनी वृद्धि बसता है मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस धनतेरस कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई में आपको बता देंगे। धन्यवाद।